कुमाऊं में साइबर क्राइम के मामले दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, जिसमें ऑनलाइन ठगी, क्लोन एटीएम हैकिंग और फर्जी स्कीम के जरिए ठगी करने वालों की फेहरिस्त काफी लंबी है। अब साइबर ठगों की खैर नहीं है, क्योंकि बाहरी राज्यों में साइबर ठगी को अंजाम दे रहे ठगों को दबोचने के लिए कुमाऊं से 2 पुलिस टीमें रवाना हुई हैं, जिसमें 15-15 सदस्य हैं, जो 7 राज्यों में दबिश देकर 241 मामलों के 360 आरोपियों को दबोचने का कार्य करेंगी। सभी आरोपी नैनीताल और यूएस जिले में हुई साइबर ठगी के मामले में वंचित हैं। टीमों को मंगलवार को रवाना करने के बाद बताया कि प्रथम टीम निरीक्षक पूरन राम आगरी के नेतृत्व में 5 एसआई, 5 हेड और 8 कांस्टेबल शामिल रहेंगे, जो बिहार, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के लिए रवाना हुई है। दूसरी टीम निरीक्षक नीरज चौधरी के नेतृत्व में 6 एसआई और 9 कांस्टेबल के साथ यूपी, राजस्थान, हरियाणा के लिए रवाना की गई है। टीमें बिहार में 31 मामलों के 40, पश्चिम बंगाल में 68 मामलों के 114, असम में 19 मामलों के 26, ओडिशा में 22 मामलों के 27, यूपी में 60 मामलों के 93, राजस्थान में 18 मामलों के 29, हरियाणा में 23 मामलों के 31 सहित कुल 241 मामलों के 360 आरोपियों की तलाश करेगी। क्या कुछ कह रहे हैं पुलिस महानिरीक्षक कुमाऊं से, देखिए इस रिपोर्ट के माध्यम से। ये पिछले कुछ समय से हमने जैसे 2022 के वो पूरे जो क्राइम हुए हैं कुमाऊं रीजन में, तो उसका आकलन किया, तो इससे देखने को आया कि 50% से ज़्यादा जो केसेस हो रहे हैं वो आईटी एक्ट के हो रहे हैं, आईपीसी में कुल। तो सबसे ज़्यादा बड़ी चुनौती अभी जो पुलिस के सामने है वो साइबर के ऊपर सबसे बड़ी चुनौती है। तो इसमें दिक्कत ये है कि जो साइबर ठग है ये भारत के अलग अलग कोनों में बैठे होते हैं, इनकी आइडेंटिटी खोजना, केस को वर्कआउट करना, ये एक बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि इनका बड़ा सिंडिकेट कार्टेल नेटवर्क बहुत स्ट्रांग होता है। कई नाम के फर्जी अकाउंट्स होते हैं, सिम कार्ड्स होते हैं, तो इस तरह से ये बैंक अकाउंट्स तो बहुत मुश्किल होता है इनको ट्रैक करना। खासकर जैसे ये जामताड़ा, मेवात ऐसे जो बने हैं इनके सेंटर्स, तो वहाँ पर हमने जो है केसेस पहले इनको सबसे पहले तो वर्कआउट करा। एक जो है सीओ ऑपरेशंस जो है माननीय पुलिस महानिदेशक महोदय के अंडर, तो इनके अंडर हमने टेक्निकल टीमें बनाई, केसेस को वर्कआउट किया, लोगों को आइडेंटिफाई किया कि भाई हाँ ये केस हुई है, ये केस तो करीब ऐसे 500 से ज़्यादा केसेस कुमाऊं में पेंडिंग चल रहे थे, तो इसमें से 241 केसेस को हमने वर्कआउट किया है। और वो देखने को आया कि जब पुलिस यहाँ रेड करती है कुछ ऐसे जगहों पे, तो उसमें रेजिस्टेंस भी होता है। कई बार पुलिस को जो है जैसा मेवात वगैरह एरिया है या इधर जामताड़ा है, तो पुलिस को रेजिस्टेंस होता है, तो इसमें एक बड़ी फोर्स जाए जिसमें जो है एक कॉमन टाइप से रेड हो और जो है अच्छा रिजल्ट भी निकले। तो इसमें 2 बड़ी टीमें जो है वो कल बनाई गई, जिसमें 32 लोग जो 2 टीमों में भेजे गए 7 राज्यों में। तो इसमें हमारे 241 केसेस जो है वो इसमें है टारगेट में रखे हैं, जिसमें 360 अभियुक्त है। तो ये टीमें जो है इन साइबर केसेस को वर्कआउट करेगी और पूरा ये साइबर नेटवर्क का जो है एक उसको ध्वस्त करेगी। जब पुलिस किसी राज्य से लगातार रेड करती है तो उस राज्य के केसेस होना भी कम हो जाता है। ये आमतौर पे देखने को आया है कि जहाँ की पुलिस एक्टिव होती है, प्रोएक्टिव होती है, तो उन राज्यों पे साइबर अटैक्स कम होते हैं फिर।